हाँ भाई अरुण, क्या हुआ? कैसे परेशान है? कैसे उठा फिर आया? पेपर समझाओ। पेपर आ गए? कब है? 25 तारीख में। क्या का है? भूगोल का। भूगोल का? चल आज मैं तुझे बताने वाला हूँ भूगोल में क्या क्या आएगा, तो पूरा अच्छे से याद करना और वही तुझे 25 तारीख में पेपर में रखा मिलेगा। तो आप सभी भी जो है बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। जो आज मैं बताने वाला हूँ ना, आपको पेपर में सेम टू सेम पेपर मिलेगा रखा है, क्योंकि इसे जो कब हुआ था इंग्लिश का पेपर? कल हुआ था 20 में। 19 तारीख में मैंने से इंग्लिश का पेपर बताया था, हूबहू पेपर वही आया है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ भूगोल के पेपर की। तो तुम्हारा जिन सभी का भूगोल का पेपर है ना, तो सभी अपने दोस्तों को, आपके जितने भाई बहन हो और आपके जानकारी में हो, उन सभी को वीडियो शेयर कर देना। और इसके लिए आपको एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, और मॉडल ले लेना अपना मास्टरमाइंड का, ये रहा। तो क्लास 12 का जो आज भूगोल के पेपर के बारे में बताने वाले हैं हम। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हाँ भाई अरुण, देख इधर ध्यान से, ये 2025 का पेपर था। तो इसमें 2025 में जो जो क्वेश्चन आए थे ना, उसका लगभग 30 से 40% जो है ना, वो 2026 के पेपर में भी आएगा। तो इसलिए पिछला पेपर सबसे पहले देखना चाहिए कि पिछले पेपर में हमारा क्या आया था, उसके बाद हमें अगला पेपर देखना चाहिए। उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि अगले पेपर में तुम्हारे जो है क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 2025 का जो प्रीवियस पेपर था, अगर आपके पास नहीं है तो मैं दिखा रहा हूँ, इसको वीडियो को ध्यान से देखना। तो जो जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा ना, उनको जो है कॉपी पे और अपना मॉडल लेकर बैठना और अपना जो है निशान लगा लेना उन सभी पे। तो जो पिछले तुम्हारे प्रीवियस थे ना बहुविकल्प, ये तो लगभग तुम्हारे आएंगे ही इसमें, तो उनको देख लेना अच्छे से। पहला बहुविकल्प था जैसे नव निश्चयवाद की संकल्पना निम्न में से किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी। क्या आंसर था इसका? आंसर नहीं लगा रखे कि तो मलेशिया और स्वेज नहर जोड़ती है। तो इस तरह से जो है ना, ये मानचित्र का है, मानचित्र के ऊपर ही बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन है देख सकते हो, इनके क्वेश्चन आंसर मैं ही बताऊंगा तुम्हें सभी के। और बाइलिंगुअल जो है पेपर होता है, दोनों भाषा में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ से आते हैं हमारे अति लघु प्रश्न, शॉर्ट आंसर। अति लघु प्रश्न की जगह अगर आप जो है ना लॉन्ग आंसर याद करेंगे, तो लॉन्ग आंसर से ही आपके जो शॉर्ट आंसर बनते हैं। तो मेन चीज़ होती है हमारे लिए लॉन्ग आंसर। अब जो मॉडल में जो जो लॉन्ग आंसर मैं बताऊंगा ना, उनसे ही तुम्हें जो है शॉर्ट आंसर में दिखाऊंगा कि शॉर्ट आंसर कैसे बनेंगे और कैसे हमें लिखने हैं शॉर्ट आंसर। और मानचित्र के ऊपर भी बताऊंगा कि मानचित्र किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो अपना जो है मॉडल उठा लेते हैं हम, और मॉडल से पेपर की जो कंपेयर करेंगे 21 में जो है पेपर कितना आया था। दोस्तों एक बात और बताने वाला हूँ मैं कि जो पेपर है आपका, पेपर को हल कैसे करना है। और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन हमें नहीं करने। तो जैसे ये शॉर्ट आंसर है, देख सकते हो, अति लघु प्रश्न है, ये तो सारे करने हैं। मानव विकास के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। बंजर भूमि तथा कृषि भूमि में क्या अंतर होता है? चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं? भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल के उत्पादक के लिखिए। ये तो करने हमें। और शॉर्ट, ये लघु प्रश्न भी करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद हमें जो है विस्तृत वाले जो हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी करने हैं। और मानचित्र कार्य भी करना है हमें। लेकिन इसमें जो लिख रहा है ना आगे, एक मैप बर के मैप जो मिलेगा, मैप पर आपको बनाना है। मैप पे कैसे बनाना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैप वर्क इंग्लिश इधर लिख रहा, मानचित्र कार्य। उसके बाद जो नीचे मिलेगा ना आपको, ये लिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 था तुम्हारा, वो उन्हें करना है केवल जिनकी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 26। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का नाम लिखिए। तो जो मानचित्र का कार्य है ना, वो लिखना है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर भी ये लिख रहा है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन हल करना है, ये वाला नीचे का नहीं करना।
तो ये लास्ट में तुम्हें छोड़ देना, बस ये एक ही क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन 25 वाला, इसमें भी ऐसे ही करना, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो पूरा जो प्रीवियस पेपर था, प्रीवियस पेपर में जो है ना जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को जरूर याद करके जाना आपने। एक क्वेश्चन जो है वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं, वीडियो को जो है रोक रोक कर तुम अपने जो क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है ये। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मॉडल में जो है कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, तो उनको जो है नोट कर लेना। तो ये जो हमारा मॉडल है मास्टरमाइंड का, तो इसमें जो सबसे पहले पृष्ठ पेज पर होता है ना, खंड क्या लिख रहा है, मानव भूगोल के सिद्धांत। तो पेपर यहाँ से बनता हमारा, जैसे मानव भूगोल तो विश्व जनसंख्या के बारे में। पहला मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, मानव का प्रातिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण, मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र क्या होते हैं, विश्व जनसंख्या के बारे में, वितरण घनत्व वृद्धि, जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या कारक, जनसंख्या परिवर्तन, जनांकीय संक्रमण। उसके बाद अगला मानव विकास क्या होता है उसकी अवधारणा। चौथा प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस तरह से फिर आता खंड है जिसमें जनसंख्या, इसमें भी भारत और लोग, अर्थव्यवस्था भी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या होती है, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फिर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, चयनित और मुद्दे। अब इसमें जो है हम चैप्टर की बात कर लेते हैं कि पहले चैप्टर से क्या क्या आने वाला है पेपर में, जो है हमारा मानव भूगोल एवं प्रकृति विषय क्षेत्र। इसके जितने ऑब्जेक्टिव है ना, ये सब तो तुम्हें याद कर लेने, ऑब्जेक्टिव जितने हैं। ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए क्या करना है, हर ऑब्जेक्टिव पे कम से कम 5 से 6 बार नज़र घुमा लेनी है, जितने भी इसके मास्टरमाइंड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। उसके बाद हमें जो है ना शॉर्ट तो करने नहीं, हमें ये जो अति लघु प्रश्न है और लघु प्रश्न है, हमें जो याद करना सिद्धांत और विस्तृत प्रश्न याद करना है, और विस्तृत से ही तुम्हारा जो है शॉर्ट प्रश्न बनेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका, मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति को समझाइए। तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है, तो इसको जो है ना अपने हाथ में पेन उठिए मुझसे। तो मानव भूगोल वाला विस्तृत प्रश्न याद कर लेना है पहला। उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न भी है, ये है मानव भूगोल की शाखाएं क्या क्या होती हैं, इसको देख लेना है, आराम से पढ़ लेना है, 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तुम तो सब याद हो जाएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मानव भूगोल के उपागमों का उल्लेख कीजिए, 2025 में भी आया हुआ है। ये 4 से 5 क्वेश्चन सह रहे हैं, विस्तृत जो है विस्तृत, आपको विस्तृत क्वेश्चन याद कर लेने हैं सारे के सारे। याद करने का सबसे आसान तरीका है, अपने याद करो, पहले पढ़ो 2 से 3 बार, फिर उसको 1 से 2 बार लिख लो, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर जो है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जिसका लॉन्ग आंसर है विस्तृत वाला, एक कितने हैं इसमें विस्तृत लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बस दूसरे चैप्टर में, कौन सा ज़्यादा है। तो पहला आपका विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को परिभाषित करना, और दूसरा है जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेने हैं। फिर आता मानव विकास, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर में जो है मानव विकास में क्या क्या याद करना, मानव विकास कैसे हुआ, तो पूरी डिटेल जो मिलती है वो विस्तृत प्रश्न में मिल जाती है, इसलिए वो विस्तृत प्रश्न याद कर लेंगे। इसका भी मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, एनसीईआरटी का 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मानव विकास का उपागम क्या है, मानव विकास के मुख्य उपागम का वर्णन कीजिए। तो ये याद कर लेना है आपने दोनों क्वेश्चन। फिर चौथा चैप्टर आता है प्राथमिक क्रियाएं, और हर चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव आपको जो है सारे के सारे पढ़ लेने हैं अच्छे तरीके।
चौथे चैप्टर के भी जो है ये रहा लॉन्ग आंसर इसका। स्थानांतरण या झूमिंग कृषि की विशेषता एवं उसके क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। इसको पढ़ लेंगे और लिखना भी इसी तरह से है, अपने क्वेश्चन डालकर नीचे हेडिंग डाल देंगे, जो पूछा जाएगा उसकी हेडिंग डालकर उसका आंसर देना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए घबराइएगा नहीं वीडियो देखने से। तो इस तरह से तुम्हारे जितने जो है ना ये विस्तृत प्रश्न है, सभी के सभी विस्तृत प्रश्न याद कर लेने हैं। उसके बाद मैं अब तुम्हें बता दूँ मानचित्र का कार्य। मानचित्र में क्या करना है, मेन चीज़ अब जो है मानचित्र बचा, जो मास्टर माइंड का मॉडल है इसको ले लेंगे। इसके जो लॉन्ग आंसर है ना सभी के सभी 2 से 3 लॉन्ग आंसर है, उससे ज़्यादा नहीं है, और चैप्टर भी इसमें ज़्यादा नहीं है। ये चैप्टर हैं, इसमें 8 चैप्टर सारे हैं इसमें शुरू में। उसके बाद अर्थव्यवस्था में कितने हैं, 8 चैप्टर इसके हैं, 9 चैप्टर, तो 9 8 17 चैप्टर हैं टोटल, और 17 दूनी 34 लॉन्ग आंसर बनेंगे, लेकिन सभी के नहीं, मेन टॉपिक के देखने हैं। अगर इसमें भी अगर आपको डर लगे तो जो पिछले प्रीवियस का है ना उन सभी के लॉन्ग आंसर याद करना सबसे पहले, उसके बाद उसके जो नज़दीक वाला ही है उसको याद कर लेना आराम से। उसमें से आपका जो है पूरा का पूरा पेपर मिलेगा आपको सेम टू सेम। द्वितीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, परिवहन संचार। परिवहन संचार में ये वाला क्वेश्चन याद करके चले जाना। सागर परिवहन स्वेज नहर वाला, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे तुम्हारे। सागर परिवहन में स्वेज नहर पनामा नहर की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये सागरीय परिवहन में स्वेज नहर पनामा नहर की भूमिका क्या है। अगला चैप्टर जैसे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये रहा इसका विस्तृत प्रश्न। पत्तन किस प्रकार के व्यापार के सहायक होते हैं, जो बंदरगाह जिन्हें बोलते हैं, इसको पढ़ लेंगे। और जनसंख्या वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो जनसंख्या वाले को छोड़ना नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि जनसंख्या का ही मसला ज़्यादा है भारत में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जैसे भारत में जनसंख्या के असमान वितरण कारक क्या है, उसके भारत में जनसंख्या वितरण की असमानता किस कारण है, भारत में जनसंख्या वितरण की विवेचना कीजिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख भौगोलिक कारक बताओ। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसका याद कर लेंगे। आपको इसमें से ही एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा रखा हुआ पेपर में। फिर मानव बस्ती, मानव बस्ती तुम्हारी जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता जैसे थी, इसलिए मानव बस्ती भी याद कर लेंगे। ये रहा जिसका ग्रामीण बस्ती के प्रारूप के प्रतिरूप क्या होते हैं, और नगरी क्या होती है, जो सिटी बोलते हैं जिन्हें। अगला चैप्टर जो भू संसाधन तथा कृषि, खरीफ की फसल, रबी की फसल। तो फसल में आपको जो है याद कर लेना है अच्छे से। भारत की कृषि की प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है, जैसे अनियमित क्या होती है, नियमित उत्पादकता, जीविका का प्रमुख संसाधन, भूमिका का विषम वितरण, जीवन निर्वाह के लिए कृषि उत्पादन की प्रमुख तकनीक। तो एक ही क्वेश्चन है इसका विस्तृत, इसको याद कर लेना। जल संसाधन की बात करें तो जल संसाधन में भारत में जल वर्षा ग्रहण विभिन्न वर्णन कीजिए। इसको भी देख लेना। भारत वर्षा में जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का वर्णन करना। खनिज वाला जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, इससे तुम्हारा मैप भी बनेगा।
तो खनिज वाले चैप्टर को ध्यान से देखो। ये रहे इसके विस्तृत प्रश्न। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए। भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत का वर्णन कीजिए। भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत का विवेचन कीजिए। देख सकते हो 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है, 25 में भी आया है, लगातार आ रहा है 3 साल से। और ये चैप्टर और इम्पोर्टेंट, नियोजन पोषण वाला, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेंगे। ये रहा इसका लॉन्ग आंसर। इसी से तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे और जो शॉर्ट आंसर है ना, लघु प्रश्न, अधि लघु प्रश्न, वो विस्तृत से ही बनते हैं सारे के सारे। ये रहा अगला चैप्टर, परिवहन तथा संचार का। ये रहा इसका विस्तृत प्रश्न। भारत में आर्थिक विकास, सड़क परिवहन, भूमिका, ये सारा का सारा पढ़ लेंगे। और इंटरनेशनल व्यापार पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटरनेशनल व्यापार किसे कहते हैं हम, इसलिए इंटरनेशनल व्यापार का भी एक क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लेंगे। मुंबई बंदरगाह, कांडला, और जवाहरलाल नेहरू, पत्तन, मारगांव, कोच्चि, ये सारे के सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आते मैप की बात। मैप में क्या करना हमें, तो मैप में जितने क्वेश्चन हैं, ये मानचित्र के सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं और इनको जो है मैप पर दर्शा लेना है। फिर देख सकते हो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, नरोरा। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, इसके क्वेश्चन के सामने आंसर ही, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे। और जो मैप में दर्शाना क्या है, मैप में दर्शाना है उत्तर प्रदेश की जगह, जैसे यूपी हमारा, तो ये यूपी स्टेट हो गया। उसके बाद केरल कहाँ होता, तो केरल यहाँ पे हो गया, केरल। यहाँ पर नंबर भी डाल रखे हैं इन्होंने, नंबर देख सकते हो। नंबर के हिसाब से अपना मैप बनाना सीख लेना, जैसे 16 नंबर, 15 नंबर। तो इस मैप में जो है नंबर डले पड़े हैं, कौन कौन सा, 16 ये रहा। 16 नंबर पे कौन सा स्टेट है हमारा, भारत, ये गुजरात। तो गुजरात ये रहा हमारा, ये गुजरात स्टेट है। तो इस तरह से मैप याद करते हैं। और इसमें अगला जो क्वेश्चन है मैप का, मैप का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राजनीतिक मानचित्र में लोहा इस्पात। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, विशाखापत्तनम है, और राउरकेला और जमशेदपुर, ये जो है ना आने वाले हैं। तो इनके नंबर से देख लेना। भिलाई कितना, 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता। ये रहा भिलाई, ये देख सकते हो, यानी नीचे लिख भी रहा है इस पर भिलाई। तो अपने भारत का नक्शा बनाना है और पूरे के पूरे नक्शे पर जो है ये इस तरह से बनाकर इसको याद कर लेना। बार बार बनाना है नक्शा, जब तक कि बनाना ना आ जाए। अगला क्वेश्चन है इसमें जो तीसरा, निम्नांकित को भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में दर्शाइए, उसका स्थान लिखिए। तो इसमें भी स्थान लिखना, जैसे उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। गन्ना उत्पादक में अग्रगण्य राज्य कौन सा है, अंगलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर होता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, नर्मदा है। पंजाब का तेल शोधन कारखाना कहाँ, बठिंडा में है। तो ये क्वेश्चन है, जब भारत का सूचना प्रौद्योगिकी शहर कौन सा, बेंगलोर। तो यहाँ पर भी जो है नंबर के हिसाब से, एबे के हिसाब से दे रखे इन्होंने, ये देख सकते हो। जैसे से मध्य प्रदेश वाला है, MP ये है मध्य प्रदेश तुम्हारा, से नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश है। तो सबसे फेमस नदी जो है इसकी नर्मदा नदी है, प्रमुख नदी।
और इसमें याद कर लेना अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 3 गोंडवाना चाय उत्पादक क्षेत्र वाला, ये क्वेश्चन ठीक है। कोयला वाला याद कर लेना एक। क्वेश्चन नंबर 4 में मैप में है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में कपास कहाँ कहाँ होती है, जिससे रुई बनाते हैं हम। जूट, तो देख सकते हो ये क्षेत्र है ना, ये कपास और जूट का क्षेत्र है, यानी कि ये हमारा जो स्थान है ये राजस्थान है, और इधर पड़ता है गुजरात का, मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, और इधर ये बिहार वाला, ये असम वाला क्षेत्र जो है ना, ये असम का क्षेत्र है, यहाँ पर होती जूट कपास। तो जो खड़ी लाइन है एक डॉट डॉट वाली है, खड़ी लाइन कपास की, डॉट डॉट वाली जूट की लाइन है। गेहूं में सबसे उत्पादक राज्य पूछ लेगा, गेहूं में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे बड़ा मैप कौन सा हमारा गेहूं में, ये देख सकते हो हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इस तरह से मानचित्र आपको जो है याद कर लेना। चावल के क्षेत्र में चावल से क्वेश्चन आ जाएगा। एक लोएक्स से याद कर लेना, लोएक्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है, निर्यात आयात से। समुद्री पत्तन, इसे और याद कर लेना, समुद्री पत्तन किसे बोलते हैं, जो बंदरगाह जहाँ से हमारा बिजनेस होता है, जैसे लंदन में है, बैंकूर में, शंघाई चीन में पड़ता है, तो ये विदेशी वाले हैं, विदेश से विदेश देश। तो ये वर्ल्ड मैप है दुनिया का। तो ये स्वेज नहर कहाँ है, ये स्वेज नहर मोमसाबा में, होनोलुलु। तो वर्ल्ड मैप भी आपको जो पता होना चाहिए, वर्ल्ड मैप में कहाँ कौन सी चीज़ आती है हमारी। पूरा का पूरा मैप जो है ये रहा वर्ल्ड मैप, इधर से देख सकते हो। तो ये रहा हमारा छोटा सा भारत। तो ये जो एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नीचे अंटार्कटिका है, ये यूरोप है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 के 7 महाद्वीप हैं, और 7 के महाद्वीप पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इधर से इस साइड में है। तो इस साइड से क्वेश्चन आप जो इधर याद कर लेंगे। इसमें जो है नहर को बूझेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और निर्यात को बूझ लेगा ज़्यादा नहीं। और विश्व जनसंख्या में सबसे पहले नंबर पर कौन है, भारत ही है, ये तो पता ही है खैर। और लास्ट क्वेश्चन बस मैप एंड हो गया हमारा। उत्तरी अमेरिका का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र का वर्णन, ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, और एशिया का तो कहाँ कहाँ कृषि क्षेत्र है ये आपको वर्णन दिया है इसमें। और ये हमारा जो है मॉडल समाप्त हो गया। तो इस तरह से पूरे के पूरे मॉडल में जो है निशान लगवा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर कर देना। और अगली वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।